अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ उठाते हुए हम लोग उनकी अत्यंत कल्याणकारिणी में मधुर वाणी को न केवल समझते गए बल्कि अपनाने की पूरी चेष्टा कर रहे गए। ऐसी ही मैं आशा रखता हूं और आप मेरी आशा को इसी प्रकार पूरा भी कर रहे होंगे। आज उन्हीं की दिव्य प्रेरणा को लेकर हम एक विशेष विषय को सुनना चाहते हैं। हिंदू धर्म की शुरुआत, वैदिक धर्म की शुरुआत, वैदिक सनातन धर्म की शुरुआत कहां से? हर बात की, हर चीज की, हर घटना की शुरुआत हुआ करती है। तो हमारे भगवान जी ने जो कह रहे हैं, चारों वेद मैं ही हूं, ऋक यजुर साम अथर्ववेद सब मैंने ही प्रकट किए हैं। मैं ही वेदों में ओम की ध्वनि हूं। इतनी जानकारी भी हमें हो जानी चाहिए। हमारे धर्म की शुरुआत कहां से हुई है? विवेक से। एकाग्र रहना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। विवेक जितना छोटा शब्द है उतने इसमें गंभीर अर्थ छिपे हुए हैं। विवेक का मतलब यूं लीजिए, एक चीज में दो तीन चीजें मिल जाए तो हम कहते हैं इन्हें अलग अलग कर दो। दो तीन प्रकार की दालें आप ले गए, साइकिल के हिचकोले से पुड़े फट गए जो थैले में थे, दालें मिल गई। अब माश की दाल आप तीन थालियां आप घर में बना ली। माश की दाल माश में, चने की दाल चने में और मूंग की दाल और थाल में डाली जा रही है। इसको विवेक बोलते हैं। ध्यान देना, एक में दो तीन चीजें मिल जाए, उनको अलग अलग कर दिया जाए, इसको हमारे संस्कृत में बोलते हैं विवेक करना। लेकिन यह धर्म में जो अर्थ किया गया, भगवान ध्यान से सुनना, आज ये बड़े निराले ढंग से किया गया। भगवान ने सृष्टि को मिला के बनाया। मेरे सज्जनों, मैं उस दिन भी आपसे विस्तार पूर्वक
बताने की चेष्टा कर रहा था। दो चीजें मिलाई हैं, जड़ और चेतन। दो चीजें मिलाई हैं मालिक ने, और दोनों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के रिवर्स या एक दूसरे के उलट है। जो जड़ है वो थोड़े दिन रह के चली जाती है, अर्थात अपने 5 तत्वों में मिल जाती है। चेतन का कुछ बिगड़ता ही नहीं, क्योंकि पावर, अगर साइंस पढ़ी हो आपने, कैन नेवर बी स्टोर्ड, पावर कैन नेवर बी कंज्यूम्ड, पावर कैन नेवर बी डाइसेक्टेड। वो ज्यों की तू रहती है, उसमें जरा भर भी अंतर नहीं आता। तो जो चीजें गोचर यानी विजिबल है, हमें दिखाई देती हैं, इन्हीं को ही हमारे अनुभवी ऋषियों ने कहा, यद दृष्टम, जो दिखाई देती है, तत् नष्टम, ये सब नष्ट हो जाएंगी, अर्थात अपने 5 तत्वों में मिल जाएंगी। हम चुके कल्याणकामी हैं। हमारा धर्म है अपने वैदिक धर्म की शुरुआत को जानना। वैदिक धर्म की शुरुआत, मेरे भगवान कृष्ण के धर्म की शुरुआत, गीता के धर्म की शुरुआत यहीं से शुरू हो गई। विवेक करना, क्या जड़ और चेतन क्या है, दूसरे शब्दों में नित्य क्या है, अनित्य क्या है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट एंड नॉन परमानेंट, अर्थात टेम्परेरी। ध्यान देना मेरी देवियों, जब आपने ये डिस्टिंग्विश करना शुरू किया कि जहां में 2 चीजें मेरे परमात्मा मिलाई हैं, एक स्थाई एक अस्थाई, अच्छा, एक हक और एक बातल। उर्दू वालों, हक को बातल में तमीजी हमारा हिंदू धर्म सिखाता है। हक को बातल, अच्छा, ऐसा क्यों किया भगवान ने? ये प्रश्न का उत्तर अभी तक कहीं से नहीं मिला। भगवान को क्या सूझी ये 2 चीज, जड़ और चेतन का मिलाप करके सृष्टि को रच दिया। जड़ तो दिखाई देने लगी, लेकिन चेतन इनमें उसी तरह छिपा हुआ है जैसे इलेक्ट्रिक पॉइंट हमें दिखाई देती है, लेकिन करंट नहीं दिखाई देती। करंट के फंक्शन तो हम जगह जगह देख लेती हैं। देयर आर सो मेनी फंक्शन ऑफ द करंट। घर में फ्रिज भी चल रही है, टीवी भी चल रही है, रेडियो भी चल रहा है, रोटी भी पकाई जा रही है हीटर पर, आप कपड़े भी अपने प्रेस करती हैं। ये इलेक्ट्रिक कितने पॉइंट है, लेकिन ये सारे कृष्ण में करंट के हैं। मेरे प्रभु जी का आज का भाव आप पे एक अच्छा असर कर जाए। गहरा प्रभाव आप सब पे पड़े। लीजिए, लियाकत यह है कि भगवान की शक्ति का सदुपयोग यानी गुड यूज किया जाए। गुड यूज से या सदुपयोग से क्या होता है? अधिकतम शांति। देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, अपने भगवान की शब्द। अधिकतम शांति अधिकतम समय के लिए, मैक्सिमम पीस फॉर द मैक्सिमम टाइम। आहा, न भूलना, हमारे धर्म की शुरुआत यहीं से हुई है। अधिकतम समय के लिए अधिकतम लाभ। ये कैसी हो? पढ़ी लिखी बच्चियां खासकर ध्यान दे, शायद आज अनपढ़ी माताएं कुछ लाभ पूरा ना उठा पाए। शुरुआत कहां से है? मैक्सिमम गो टू द मैक्सिमम नंबर फॉर द मैक्सिमम टाइम। अब मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम हैप्पीनेस हमें मिले, ये तो बहुत ही चोटी की बात होगी। अधिकतम समय के लिए अधिकतम लाभ, 2 शब्द अपने राष्ट्रभाषा का ना बोलना। अधिकतम समय के लिए अधिकतम लाभ, ये कैसे होगा? भगवान कहते हैं विवेक कीजिए।
दो मिली हुई चीजों में से असल चीज अलग कर दो। हम अपने शरीर से क्यों ना शुरू कर ले, जड़ और चेतन। शरीर जड़ उस वक्त साबित होता है जब हम किसी के अर्थी में शामिल हो जाते हैं। शव यात्रा निकलती है मेरी देवियों, उस शव में जब हम सम्मिलित होते हैं तो क्या हो गया, उस अर्थी को जो हम ले जा रहे हैं ये क्या है? अपने ही पिताजी की ये अर्थी है, अर्थात ये निर्जीव शरीर है। आहा, डेड बॉडी को हम अपने हिंदुस्तान की भाषा में बोलेंगे निर्जीव, अर्थात जीव नहीं रहा इसके अंदर। बहुत प्यारा शब्द, जीव निर्जीव। अंदर आत्मा हो तो जीव और आत्मा ना हो तो निर्जीव। निर्जीव को आप बोलते हैं डेड, और जीव हो अंदर तो हम कहते हैं दिस इज अलाइव। बॉडी इज अलाइव इज नॉट डेड। बॉडी इज डेड जेंटलमैन एंड नॉट अलाइव। भाई इतना ही अंतर है। जब जीव इसको छोड़ देता है तो ये निर्जीव हो गया। निर्जीव तो अब भी है। मैं आपसे बात कहूं, ये मेरी बात विश्वास कर लीजिए, अगर आप अपना अभ्यास एकांत में करती हैं और थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाई जा रही है तो कुछ समय के बाद आप जान लेंगे जीव क्या निर्जीव क्या। चूंकि ये अनुभव का विषय है, मैं अपनी वाणी से बयान तो कर रहा हूं मेरी देवियों, लेकिन आप खुद अनुभव करेंगे। भगवान कृपा कर देते हैं जब आप लगातार बढ़ते रहती हैं कि ये जीव है और ये डेड बॉडी है। जब हमें करंट लगती है तो पता लगता है कि ये करंट है। सारे शरीर में सनसनी फैल जाती है जब कभी करंट लगी हो तो। भगवान करे ना ही लगे, सारे शरीर कैसा हो जाता है, एक बार हम एब्नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ये जो करंट है ये हानिकारक है। भगवान की जो करंट है वो बहुत सुखदायी है, बहुत आनंददायक है, शक्तिवर्धक है। तो लो यहीं से धर्म की शुरुआत हो गई। विवेक कीजिए, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, जीव क्या है, निर्जीव क्या है, स्थाई क्या है और अस्थाई क्या है। तो देखा जाए तो क्या जितने भी शरीर हैं ये सब निर्जीव है, अर्थात जड़ है, और परमात्मा की शक्ति चेतन है, असल वही है। शरीर दिन प्रतिदिन 5 तत्वों की ओर भागे जा रहा है। ये परमात्मा ने अटल नियम बनाया मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों, कि जब से कोई भी शरीर प्रकट होता है उसी दिन से लेकर 5 तत्वों की ओर भागने लग जाता। जिस दिन से मां जी ने अपने पेट से इस शरीर को प्रकट किया तो जीव क्या कहलाया? आप में से कोई बता सकता है? तो जब से हम 84 लाख योनियों की मादा में से पैदा होते हैं तब जीव क्या कहलाता है? देहधारी। याद रखना, जीव ने देह धारण कर लिया। देहधारी, धारी में धारण करना, देह में शरीर। जीव बन जाते हैं देहधारी। कितना छोटा सा शब्द है लेकिन अपने में कितने अर्थ लिए हुए गए। देहधारी इस देह से अपनी अधूरी कामना पूरी करता जाता है। जैसे हम गाड़ी में बैठ जाते हैं वाया करनाल दिल्ली, तो रास्ते में जो स्टेशन है वारी वारी आएंगे,
जब जीव इस शरीर को धारण कर लेता है और देहधारी बनता है, इसके अरमान यानी संस्कार वारी वारी करके आते रहते हैं और पूरे होते रहते हैं। तो हमने अब इतनी बात जानी अपने धर्म की शुरुआत की, परमात्मा ही सत्य है, नित्य है। नित्य वो होता है जो तीनों कालों में रहे, एकाग्र रहना। आज तीन काल, तीन प्रकार के, भूत, वर्तमान और भविष्य, एज वेल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बिल्कुल इन तीनों में जो एक समान, एक रूप, एक रंग, एक समान, एक रूप, एक रंग रहे, उसे नित्य कहते हैं। मैंने कहा एक समान, एक रूप, एक रंग अंग्रेजी में तर्जमा नहीं हो सका, उन्होंने बना दिया ऑल द सेम, ऑल द सेम, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, ऑल द सेम, ऑल द सेम डैश यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। उनको शब्द ही नहीं, क्या करें वो। हम कहते हैं एक रूप, एक रंग, एक समान रहे, और वो भी तीनों कालों में, उसे सत्य कहती हैं, उसे नित्य कहती हैं। जो सत्य होगा वो नित्य होगा, जो नित्य होगा वो सत्य होगा। मैं बड़ा मजबूर हूं आज, आसानी से नहीं सब आसान, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। जब भी फिलॉसफी अपनी चोटी को जाती है जरा सख्त हो जाती है। जो चीज नित्य होगी, हां, जो वस्तु नित्य होगी वो सत्य होगी, और जो सत्य होगी वो नित्य होगी। इसका मतलब ये हो गया संसार नित्य नहीं रहता, संसार का कोई पदार्थ नित्य नहीं रहता। जो कल था आज नहीं, जो आज आए वो कल आने वाले में नहीं रहेगा। जो शरीर की कल आयु थी आज नहीं, जो कल इरादे, विचार और क्रियाएं थी आज नहीं, जो कल वातावरण था आज नहीं, जो कल आपका इर्द गिर्द के हालात थे वो आज नहीं। वाह, जो जीव कल आपको मिले थे आज नहीं मिलेंगे। देख ले, जैसे आपका मन कल था वो आज नहीं। अगर कल और आज एक समान है तो या तो आप भगवान की जात में समा गई हैं या आप समाने वाली हैं। इनका एक समान रहता है, वो परमात्मा के गूढ़े रंग में रंगे गए हैं। एक रंग में जो रही ऐसा विरला कोई। और मन देखो कैसे रंग बदलता है गिरगिट की तरह। कैसे, अभी आज का दिन ले लो, सवेरे क्या थे आप, दोपहर कैसे, अब क्या, और घर में जाकर क्या होने वाले हो, या आपकी क्या अवस्था बन जाती है, यहां से निकलने के बाद आप कैसे हो जाती हैं। यह है नाना प्रकार की दशाएं, दिशाएं नहीं। दिशा तो होती डायरेक्शन, और दशा होती है हमारी अपनी कंडीशन। अच्छा, छोटी सी ई की मात्रा लग जाने से अर्थ और क्या और जाते हैं। क्या किताब की क्या दशा है, अरे तो कैसी है, आप किस दिशा की ओर जा रही हैं, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, किधर जा रही है, तो वो दिशा होगी। तो नित्य क्या है इसमें, एक परमात्मा। बस भगवान जी कहते हैं जिसने ये जान लिया हो कल्याण कामयाब। जैसे मन में ये तड़प हो कि मैंने कल्याण कर जाना है, और तड़प भगवान के लिए बढ़ती जाए, हाँ, और पता लग जाए कि सारे अनित्य संसार में एक भगवान की जात नित्य है। अगर ये आपने जान लिया, हाँ, और मान लिया, हाँ, बेड़ा पार हुआ। जानते तो अनेक है, मानते नहीं। अगर 1000 आदमी जानता नहीं सच्चाई को, हाँ, तो 1000 में 100 मानते हैं। 1000 में, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा, ईश्वर की इच्छा, 1000 में 100 तो मान जाते हैं और एक पहचानता है। जानना, मानना और पहचानना, हाँ, टू नो, टू एग्री एंड टू रियलाइज। जान भी लेती हैं, कितनी अफसोस की बात, मान भी लेती हैं, थोड़े व्यक्ति मान जाती हैं, लेकिन फिर आगे पहचानना,
ये बहुत थोड़े जीव है, बहुत थोड़े। आपका नंबर कहां आ रहा है? अगर ये आपको पता लग गया है विवेक से कि सारा संसार अनित्य है, मतलब जो जो दिखाई देता है ये अनित्य है, और जिस कारण से हम देखते हैं वो नित्य है, परमात्मा नित्य है, और ये सारा संसार अनित्य है। अनित्य का मतलब ये 5 तत्वों में मिल जाएगा, ये टिकेगा नहीं। जिस रूप में मेरा शरीर, आपका शरीर दिखाई देता है, ये रूप ऐसे नहीं रहेगा। ये 5 तत्वों से बना है, आग, पानी, हवा, मिट्टी और आकाश। मिल जाएगा, उसी मिल जाएगा है, मिलता जा रहा है। सियाने जान जाती हैं, मूर्ख नहीं जानते। और इस तरह ये तो असत्य हो गया, क्योंकि जा रहा है। जैसे पानी में पड़ा हुआ बहुत बड़ा पतासा घुलता जा रहा है, तो पतासा को हम सत्य नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं। कौन ऐसा महामूर्ख होगा जो पतासे को सत्य कह चुके? वो तो डिजॉल्व होता जा रहा है, मेरी भगवती, वो तो घुलता जा रहा है। हाँ, सत्य क्या है? जल, जिसमें वो घुल रहा है। तो सब चीजें घुल रही हैं, किसमें? परमात्मा में। तो सत्य परमात्मा हुए, ये नाम रूप सत्य नहीं है। ऐसा जान लेने वाला मान जाता है इस बात को। पहले जानना फिर मानना। पहले जानना है भाई, फिर मान लेना, फिर पहचानना। तो आप पहचानने की कोशिश कर रही है। पहचानेगा कौन? जो रूपों से उठता जाएगा, रूपों से अपना मन तोड़ती जाएगी। ये तो आज भी गया, कल भी गया, तो मैं आज से क्यों ना मन तोड़ दूं? ये तो जा ही रही मेरे से। जैसे धी हमारे अपने घर की है, लेकिन मन टूट जाता है, पता कि जवानी लुढ़ पड़ जानी, पता नहीं कहां से कहां इसे ले जाएगी। इस तरह शरीर भी, काया भी जा रही है। हम इससे लाभ उठा ले, हम कोशिश करें कि ये टिक जाए, नहीं टिक सकती। अगर दुनिया में कुछ सबसे बड़ा धोखा है तो काया, सबसे बड़ा धोखा। उसके बाद धोखा क्या है मेरी देवियों? माया। काया के बाद नंबर माया का आता। ये दुनिया में 2 बड़े जबरदस्त धोखे हैं। धोखा कह लो, भूल भुलैया कह लो। भूल भुलैया, ये बड़ा प्यारा शब्द है। भूल भुलैया क्या है? काया प्लस माया। क्यों? जिस रूप में नजर आती हैं, इस रूप में रहते नहीं। इसी को धोखा कहती हैं। इसी को अंग्रेजी में एल्यूजन कहेंगे। है, दाना आदमी अपना मन खींच लेते हैं, और वो किसमें लगाती है? जिसके कारण से ये सब कुछ है, परमात्मा में। विवेक कीजिए, किसमें? अर्थात अनित्य से मन हटा लीजिए, नित्य में लगा दीजिए। जड़ से मन हटा लीजिए, चेतन में लगा दीजिए। वाह, बड़ी जल्दी मेरे मालिक के साथ में तलीन हो जाओगे। मेरे आने का लाभ आप बड़ी जल्दी पूरा कर देंगी मेरी देवियों, यदि आपने ये बात मान ली। विवेक धर्म का पहला अंग, धर्म की शुरुआत। विवेक कीजिए। आहा, अर्थात नित्य अनित्य में डिस्टिंग्विश कीजिए, नित्य अनित्य में पहचान कीजिए। आहा, जैसे मैंने कहा, तीनों दालें मिल गई, माश की, चने की और मूंग की। विवेक कीजिए, इनको अलग अलग कर दो। एक एक दाना चुगिए, माश की माश में, चने की चने में और मूंग की मूंग में। इस तरह जड़ की जड़ में रख दो। शरीर जड़, मन जड़, बुद्धि जड़, ये जड़ के ढेर लगा दो। और जो इन तीनों को चला रही है सत्ता, बस वो चेतन है, वो इसका कारण है। उसका सिमरन कीजिए, वो आनंद का घर है। उसी के लिए भगवान आपको कह रहे हैं, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान गए तो मिलना मेरा उसको आशा। जी जल्दी अनुभव इसलिए नहीं करते, जड़ की तरफ से ध्यान नहीं तोड़ते। जड़ में भी मन लगाए हुए हैं, चेतन में मन थोड़ा लगता है, क्योंकि जड़ में कई जन्म हो चुके हैं, लगाते लगाते स्वभाव बन गया। वी आर ऑल यूज्ड टू। अब ये तो यूज्ड टू है, परमात्मा की तरफ हम यूज्ड टू नहीं है, उसकी हम आदि नहीं है, अभ्यस्त नहीं है। इसका अभ्यास हमें सपने में भी है, शरीरों का। शाबाश, आप अपने पर दया कीजिए मेरे सजनों में, देइयो विवेक करो। जैसे मलमल का पोना होता है रसोई में,
हमारे समय तो कपड़े मलमल के थे, मलमल के पोने बनते थे, तो वो बड़ा जरूरी होता था रसोई के अंदर। पानी को वो छानता था, दूध को वो छानता था, माँ अगर हलवा बनाती तो चाशनी को वो पहले छान लेता था, शाबाश। कभी कभी माँ आटा भी छान लेती थी, तो पोना बड़े काम आता था। पोना बिना कहते थे रसोई अधूरी है। इस तरह विवेक बना, इंसान बिल्कुल ही अधूरा है, हैवानों से भी बदतर है। हैवान भी हमारे से कई बातों में एडवांस है। अगर विवेक है तो आप देवताओं से आगे निकल गए। अगर विवेक जान के अपना रह गए कि सारी दुनिया में विवेक किया जाए तो एक परमात्मा ही नित्य गए, बाकी सब अनित्य। विवेक का अर्थ क्या होता है? नित्य अनित्य की पहचान। हमारे व्यास जी ने कहा नित्य अनित्य की पहचान, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट एंड इम्परमानेंट। हक व बातल में तमीजी, हक व बातल में तमीजी, इन दोनों में तमीजी करना और हक की ओर ध्यान देना, बातल की ओर नहीं। बातल आज है, बातल क्या चीज होती है? झूठी, मतलब जो आज हो और 2 दिनों के बाद ना रहे, उसको हम बातल कहेंगे। हक हमेशा रहता है। अब आप अपने पर दया करो, क्या मैंने अपना मन नित्य में लगाना है। नित्य के कारण से अनित्य है। आहा, जैसे जिसका प्रतिबिंब ये छाया होती है, वो छाया सत्य नहीं, बल्कि जिसका छाया है उसको बिंब बोलते हैं। शरीर बिंब होता है, सूरज इसके साथ लगता है तो इसका प्रतिबिंब यानी छाया वो आगे आगे नजर आती है। अच्छा, बिंब प्रतिबिंब, तो बिंब सत्य है, परमात्मा बिंब है, ये सारा संसार उसका प्रतिबिंब है। वर्ल्ड इज नथिंग बट शेडो ऑफ ऑलमाइटी। ध्यान देना जरा बेटे, संसार भगवान का केवल छाया मात्र है। ध्यान देना, सारा संसार, विराट संसार कहिए, विराट संसार हाँ भगवान का छाया मात्र है। अब आप सियाने बन जाओ, अनुभवियों ने मैं अनुभव बता दिया, हम लाभ उठा लेंगे कि छाया तो सत्य नहीं होती, बल्कि जिसकी छाया है वो बिंब सत्य है। विशेष शब्द है शास्त्रीय, बिंब सत्य होता है, प्रतिबिंब नहीं। प्रतिबिंब तो किसी की छाया है, किसी का रिफ्लेक्शन है, हाँ शेडो है, तो शेडो और रिफ्लेक्शन कभी सत्य नहीं होते। जिसका वो शेडो वो सत्य परमात्मा। और फिर अपना मन हमेशा के लिए उस नित्य और सत्य में लगा दे। जो नित्य होगा वो सत्य होगा, दोनों ठीक है। जो सत्य होगा वो नित्य होगा। जो चीज सत्य है वो नित्य रहेगी, और जो नित्य होगी वो सत्य कहलाएगी। बिठा लो अपनी बुद्धि में, जो नित्य रहेगी वो उसको हम सत्य बोलेंगे, और जो सत्य होगी वो नित्य कहलाएगी। तो आप फिर अपना मन नित्य में जोड़ दे, सत्य में जोड़ दे। ये चीजें तो पहले ही हमारे से अलग होती जा रही है। पिताजी अलग हो गए, माता जी अलग हो गए, और बहन भाई कई अलग हो गए, दादा दादी अलग हो गए, और कई जान से चले गए। दानाई इसी में है कि हम इसके जाने से पहले इससे मन तोड़ ले, इसे लाभ उठाए, इसी को सब कुछ ना समझे ये जा रहा है। बस आपकी वृत्ति जो इसमें लगी हुई थी वो उधर लग जाएगी। बड़ी जल्दी आप अनुभव कर लेंगे अगर आप विवेक करें, जाने माने, आगे क्या पहचाने। पहले जानना, फिर मानना, फिर पहचानना। हाँ, टू नो, टू एग्री, टू सी या टू रियलाइज। पहले तो जानना जरूरी है ना। अब कई जानते हैं मानते नहीं, ऐसे मूर्ख है रजोगुनी। अच्छा, जान भी गए मान भी गए, पहचानते नहीं, तो भी कोई फायदा तो ना हुआ। पहचानने वाला कोई कोई होता है। अब हम सारे कोई कोई बने कि पहचान ले, इसको रियलाइज कर ले, बेड़ा पार हुआ। तो रियलाइज कौन करेगा? महापुरुष ने बताया, जो जड़ से मन तोड़ देगा, जो जड़ से अपने आप को विड्रॉ कर लेगी। अपना नारी चोला सफल कर ले मेरी देवी, ओ मेरी भगवती, ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरे धार्मिक जवानों,
भरे जोबन में, हाँ सफल कर लो इस बात को, बाद में एक एक अंग जवाब दे जाता है, बुद्धि जवाब, मन जवाब, तन का एक एक अंग, तो इंसाफ नहीं होता, साधना नहीं होती। कभी कोई अंग खराब हो रहा है, कभी कोई अंग खराब हो रहा है। भरे जोबन, जोबन कहते हैं कोई बीमारी ना लगे तो 35 साल तक जोबन माना जाता है। 20 से 35 है तो 20 तक क्या अवस्था होती है? किशोर अवस्था। अच्छा, तो 13 से ऊपर पिछली अवस्था क्या? बालिक अवस्था। और बाल से 5 साल से नीचे होती है शिशु अवस्था। ओए मेरी रब्बा, ओए मेरी रब्बा, किशोर अवस्था में भी कुछ नहीं होता। 20 के बाद बुद्धि डेवलप करने लग जाती है, शाबाश, और 35 साल तक डेवलपमेंट होती रहती है। यानी 15 साल शरीर, ये शरीर कहलाता है जोबन भरा। ये यंग, उसके बाद फिर डाउन जाता है, जैसे हम कहते हैं प्रौढ़ अवस्था, मिडिल एज। मिडिल एज में इंसान से पूरा इंसाफ नहीं होता। तो जो भरे जोबन में आ रही गए मेरी देवियां, जो जोबन में आ रही है, बड़ी जल्दी इस बात को समझ के नित्य को अपना बना लो, सत्य को अपना बना लो। जो संसार में रहकर संसारियों से वार्तालाप या व्यवहार नहीं करेंगे। संग दोष क्या होता है? आप तो सतुगुणी है और रजोगुणियों में चले फिरे तो फिर संग दोष हो गया। जैसे आप नारी में भरे जोबन में है और पुरुषों में बैठे उठे मजाक करे, शेक हैंड करे, मेरी बेटी ये संग दोष हो गया, ये गलत हो गया। तो संग दोष फिर जो नहीं करते बड़ी जल्दी अनुभव कर लेंगे। संग दोष इज इक्वल टू, संग दोष का कुछ श्लोक बोलेंगे आप, भगवान ने कितना चाहिए एक श्लोक, संग दोष तो एक शब्द हो गया ना, इसको व्याख्या कितनी अच्छी की है। जो हो अकल आजाद जंजाल से, निकल जाए तू मोह के जाल से, सुनी बात से भी रहे अनसुनी से भी, इसे बोलते संग दोष। आहा, इस संग दोष से हट गया। संसार संबंधी बातें सुनने का शौक बंद, नहीं सुनने का शौक है नहीं, पुरानी भूल गई, नहीं सुनने का शौक नहीं, संग दोष हो गई नहीं। अब आप बड़ी जल्दी उन्नति कर जाएंगे। मैं बारंबार कहूंगा, अपने वैदिक धर्म की शुरुआत कहां से? विवेक से। विवेक क्या होता है? नित्य अनित्य की पहचान। तो जीव अनित्य से हटकर नित्य में लग जाता है। नित्य को जल्दी पहचानने में क्या होता है? जीव अंतर्मुखी हो जाए और नित्य का हमेशा चिंतन करे। भगवान कृष्ण कहते हैं बड़ी जल्दी तो मुझे अनुभव कर लोगे अगर नित्य, अब कसम खा लो अपने भगवान की कि मैंने नित्य का चिंतन करना। अनित्य तो आज भी गया, कल भी गया। बेटे, जो चीज टेम्परेरी है मेरे सज्जनों, जो चीज टेम्परेरी है, चंद रोजा है, वो आज भी गई कल भी गई, उससे मन हटा ले। और नित्य जो एक ही भगवान है उनका चिंतन करें। आगे परमात्मा का नियम है, लगाई थी लो जिससे हासिल, आजमा के देख लो। ये परमात्मा का नियम है कि आपका मन जिसमें लगा रहता है वो वस्तु आपको मिली के मिली। एक आजमा के तो देखो। मुझे शुरू में बड़ा शौक चढ़ा था कि ये नियम हम देखेंगे, हम अनुभव करेंगे। भगवान ने बहुत कृपा कर दी, बड़ी कृपा कर दी। आप भी प्रभु से कृपा करवाओ, करवाओ मेरी देवी, बड़ी जल्दी की अब आपकी बारी आई है, करवाओ। क्या भगवान ने कहा है? नित्य का चिंतन करो, जो हमेशा रहने वाली वस्तु है उसका चिंतन करो, अनित्य को छोड़ दो। कि जिसने मुझे धोखा दे जाना है मैं उसका चिंतन नहीं करूंगा। व्यवहार तो करो, चिंता ना करो। ख्यालों की दुनिया में ना ले आओ, मरने वाली चीजों को, जाने वाली चीजों को, 5 तत्वों में समाने वाली चीजों को, ये सारी चीजें 5 तत्वों में जाने। विवेक कीजिए, अर्थात केवल सत्य का चिंतन कीजिए। इतनी बात तो गीता जी की मान जाओ ना। और आगे भगवान वचन दे रही है तो मिलना मेरा उसको आसान हो गया मिलना। ये तो जल्दी कीजिए आप। आयु जा रही है, शरीर आपका भी रिष्ट पुष्ट है, धन की कमी भी कोई नहीं, अभी कोई जिम्मेवारियां भी आपके सिर नहीं चढ़ी, कोई लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ही कोई नहीं, मजे से दिन काट रहे हो। फिर शुक्र मनाओ इस रूप में कि नारी का चोला है, जिम्मेवारी श्रीमान की है। आप तो घर से अकेली गई थी, आगे धिया पुत्र ये उसी ने बनाए, उसी ने खेती लगाई, उसी ने बीज डाला, अपने आप पे पालेगा। आप तो नारी, आपने तो कर्तव्य कर्म कर देना बस। आपको तो खेत है, जाने वो जो इसमें जो खेती लगाता है। आप तो बड़ी जल्दी अपना मन मालिक में लगा लो।
कोई अपनी जिम्मेवारियां नहीं। वो उन बेटियों को मैं अच्छा नहीं मानता, चाहे आप बुरा मनाए, सच्चाई की बात तो मुझे कहने का हक है, जो कमाने लगती हैं। नारी को नहीं कमाना चाहिए, नारी को भक्ति की कमाई करनी चाहिए, परलोक बनाना चाहिए। ये धन कमाने में ये बेवकूफ अंग्रेजों की ये बात, चूंकि वो रजोगुनी, वो मादा प्रस्त है, हम धर्म प्रस्त है। हमें परलोक भी नजर आता है, उनको सिर्फ लोक ही लोक नजर आता है। उनके रग रग में समाया तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा। हम, आप और आपके पति उंगली यूं उठा के कहते हैं प्रभु हम दोनों आपके। हिंदुस्तान यूं कहता है, हिंदुस्तान की नजरें यूं जाती हैं और विदेश वालों की नजरें एक दूसरे पर रहती हैं, तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा। जब क्या इधर हिंदुस्तान में क्या दोनों कहते हैं हम तो आपके हैं मेरे प्रभु और आप पूर्ण भोग करेंगे। हमारी नजरें भगवान की ओर होती हैं। फिर भी जो समय अगर आप कमा कर अपना अनमोल समय तबाह कर रही हो, फिर जो समय बच जाए, जान दे चोर दी लंगोटी, समथिंग इज बेटर, अपने मालिक में लगा बैठो, अपने मालिक में दे बैठो। जो बेटियां अब भी अपना कल्याण की इच्छा रखती हैं, कमाना छोड़ दी तो बहुत अच्छी बात। ये कमाई किसी काम नहीं आनी। और मेरे ये शब्द नोट कर लेने, जोड़ के मर जाओगे और पता नहीं कौन खाएगा कौन करेगा। उससे अच्छा कि सादा जीवन हो जाए, सादा भोजन हो जाए, कमाई हम छोड़ दें। जो आपको ब्याह के लाया है वही कमाएगा। नौजवानों की बेवकूफी है जो कहते हैं हम अर्निंग हैंड लेंगे, ये उनकी सख्त नालायकी है। उनको तो कभी भी पति रूप में नहीं देखना चाहिए। जो नारी से कमाना चाहते, कमाओ तुम कमाओ, गलत। नारी के अंग और शरीर ही ऐसा है जो कमाने के काबिल नहीं हो सकता। फिर आप तो धर्म से प्यार करती हैं, आप तो कल्याण चाहती हैं, काफी समय भगवान की ओर लगा दो, काफी समय। जो बच्चे अभी कमाने में नहीं लगे, स्टूडेंट है, काफी समय निकाले और वृत्ति मालिक में जोड़ दे, ताकि मिडिल एज में कुछ नहीं हो सकेगा। ये मेरे शब्द आपको याद आएंगे, मैं तो आपको छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे वो दिन मेरे सामने है जबकि मैंने इस जहान को छोड़ देना। मैं वो दिन अपना नहीं भूल सकता। बड़े जोबन वालों को कहूंगा जल्दी कोई ठोस रूप में कर लो, मेरे इस मरने वाले जलने वाले शरीर से लाभ उठा लो। और लाभ इसी में है कि मैं परमात्मा के नजदीक पहुंच जाऊं, नित्य के नजदीक पहुंचू। जो चीज नित्य है उसके नजदीक पहुंच जाए, बातें कम बनाए, कटाक्ष कम करे, एक दूसरे से मेल मिलाप कम हो जाए। ये वही अवस्था जैसे गर्भवती की अवस्था हो जाती है। फिर वो ऊपर नीचे नहीं चढ़ती, कुछ विशेष काम नहीं करती, बाजारों में नहीं घूमती, साइकिल नहीं चलाती, इत्यादि इत्यादि। शरीर से ऊट टांग काम नहीं लिए जाते जब हम गर्भवती हो जाती हैं। इससे जिस जीव के अंदर परमात्मा का प्यार पैदा होकर गर्भवती हो जाते जीव, हाँ वो फिर भगवान ने खुद कहा हजूम खलायक से अलग रह के महसूस करना सकते। लोकांत से मना तोड़ देंगे, एकांत में लगा देंगे। जितना हो सके एकांत में बैठने की चेष्टा कीजिए। आप जितना हो सके मेरी देवी एकांत में समय लगा के उस एक का चिंतन कीजिए, एक जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए। और मेरे आप में क्या है जीवात्मा, मेरे आप में क्या है इस मुर्दा शरीर की शक्ति जो इसको चला रही है, उसे हम जीवात्मा कहती हैं। लगा दो अपना समय, जितना आपसे बन पड़े अपना समय लगा दो। खास करके वो मेरी देवियां जबकि श्रीमान कमाने गए, बच्चे पढ़ने गए, अब आपके पास समय एकांत का। पूरा मन जोड़ दिया करो भगवान में। चाहे आप कपड़े धो रही हैं, चाहे आप कोई भी घर का काम कर रही हैं, वृत्ति मालिक में जोड़ दो। जब तक खून पीने वाले नहीं आती है घर में, तब तक आप अमृत पियो भगवान का। आए मेरा रब्बा, देखो मेरे लबों को क्या शब्द छू गए। खून पीने वाले जब तक नहीं आते तब तक आप अमृत पियो एकांत में, अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ दो। आजकल के जमाने में ये शब्द कहने की जुर्रत भी कोई कोई करेगा। जितना हो सके आप अपना मन मालिक में जोड़ो। मैं आपको गिड़गिड़ा के कह रहा हूं, नहीं तो जीवन व्यर्थ है, तबाह। मेरे जैसों से जानो
मानो अब खुद पहचानो। पहचानना हर एक जीव में खुद होता है। वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। हम लोग आपकी काफी मदद कर सकते हैं, उसके बाद पहचानना खुद होता है। एक बच्चा गुम हो गया, हम गली गली ले जा सकते हैं बच्चे को, और ये भी कंधे पर बिठा के किसी का बच्चा, पहचानने वाले तो मां बाप होंगे ना। हम आपको बहुत कुछ बता देंगे, पहचानने वाला तो आपका जीव है ना। वो जीव पे अभ्यास करके पहचान लेता है। बस बेड़ा पार। तो हिंदू धर्म की शुरुआत, वैदिक धर्म की शुरुआत, गीता धर्म की शुरुआत, विवेक कीजिए जड़ क्या है, चेतन क्या है। विवेक कीजिए नित्य क्या है, अनित्य क्या है। तीसरी बात फिर कह रहा हूं, विवेक कीजिए जड़ क्या है, चेतन क्या है। बेड़ा पार। बड़ी जल्दी मन उड़ारी मार के जा बैठेगा चेतन पर। क्यों? क्योंकि मन भगवान का अंश है। इंद्रियों में मन न, ये आपके भगवान जी 10वें अध्याय में कह रही है। मन तो उनका पार्ट एंड पार्सल है, मन तो उनका अभिन्न अंश है। जैसे बेटा आपका, आपके अपने पेट का एक अभिन्न अंश है। हां, अभिन्न अंश अलग नहीं हो सकता। इस तरह मन भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। बड़ी जल्दी जाके अपने मालिक में एक हो जाएगा। विवेक करो मेरे सज्जनों और मेरी देवियों, बार बार विवेक करो। बड़े तरीके से भगवान ने सृष्टि को बना दिया है। चेतनियों में सब कुछ नजर आता है। जो चीज झूठी है, जिसको हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट निकटतम प्यारों ने साड़ देना है, उसी में मन लगा पड़ा हाय खाएगा, उसी का चिंतन होता रहता है। ये हम जुल्म करते हैं अपने पर, बड़ा भारी जुल्म करते हैं मेरे सज्जनों, जो हम जड़ चीजों का चिंतन। अगर आप नहीं करते तो मेरी हार्दिक बधाई। आज हमारे भगवान जी का पावन दिवस है। केवल उस चेतन का चिंतन जिसने सृष्टि बनाई है और पालन कर रहा है। जैसे हमारे मां बाप ने हमें पैदा किया तो पालन भी किया, भगवान ने सृष्टि को बनाया और पालन भी कर रहे हैं। वाह! अब हमने अनुभव कर लेना है। जिस तरह बता रहा हूं, अगर ऐसे विवेक करोगे, बड़ी जल्दी भगवान की जात में आपके मन सूक्ष्म और निर्मल होकर तलीन हो जाएगा। गीता पढ़ने सुनने का पूरा लाभ हो जाएगा। देखो भगवान जी क्या कह रहे गए, कितना प्यारा फरमान है 18वें अध्याय का। वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं। आई ये पहचान, ये श्लोक अपने पे लागू करो। मैं हर एक को वास्ता, कल्याण का वास्ता डाल डाल के कहूंगा, ये श्लोक अपने पे लागू करो। वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले, मैं क्या हूं, कौन हूं, पहचान। आप पहचानिए, अपने अपनी असलियत जानिए, जिसके कारण से ये सड़ने वाला शरीर चल रहा है, भाग रहा है। वो क्या है? छकड़ा नहीं सब कुछ, घोड़ा सब कुछ है। ये मेरे स्वामी जी ने कहकर मेरे जैसों को जगाया, भगाया, मालिक की जात में तलीन कर दिया। आहा, आप भी अब आपको प्रेरणा दे रही है, तलीन हो जाओ। और तरीका क्या होता है? धर्म का पहले अंग को पकड़ लो, विवेक करो, कर दो विवेक। जड़ को अलग कर दो, चेतन को अलग। शरीर में दो ही भाग है, जो नजर आता है ये जड़ है, और जो इसको चला रहा है वो चेतन है। शाबाश, तलीन ही दो चेतन में। जबकि मन वैरागी हो जाए, किससे? शरीर से। और कैसी वैरागी तो जा रहा है, काया तो जा रही है। काया माया बादल छाया, मूर्ख मनवा क्यों भरमाया। उड़ जाएगा सांस का पंछी, फिर क्या आनी जानी। राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। विवेक सिखाओ अपने मन को, सिखा लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी कल्याण कामी देवियों, कि मैं विवेक करूंगी, सत्ता सत्य में पहचान करूंगी, नित्य अनित्य में पहचान करूंगी, जड़ और चेतन में पहचान करूंगी, और चेतन की ओर मन जोड़ दूंगी, जड़ की ओर में। जड़ तो हमें छोड़ रही है, चाहे कितनी काया की रखवाली कर लो मेरी देवी, पर ये तो हमें छोड़ रही है। ये तो हमारे 1000 कहने पर भी रुकेगी नहीं। ठीक है, फिर हम इसे साधना कराएंगे, जो चीज जाने वाली उसे साधना करवाएंगे। जैसे भगवान जी गीता जी में कह रहे हैं, उसके अनुसार इसे लाभ उठा लेंगे। बस बेड़ा पार। फिर कहना चाहता हूं, सज्जनों, विवेक कीजिए
देवियों विवेक करो। भगवान ने बड़ी तरीके से, बड़े उस्ताद है मेरे प्रभु, जड़ चेतन का मिलाप किया है। बड़े तरीके से हमने विवेक कर देना है, हमने इसे अलग कर लेना है, जड़ को अलग, चेतन को अलग। बेड़ा पार मेरी देवी, बेड़ा पार। बड़ा तरीका सीख लो। भगवान जी हमारे धर्म की शुरुआत है, जड़ को अलग कर दिया। जो जड़ को चला रहा है वो हमारे सब कुछ है। जैसे छकड़े को खोल दिया, घोड़ा अलग खड़ा हो जाएगा। इससे पहले कि मौत अलग करे, वो तो मूर्खता हो गई। मौत ने अलग कर दिया, छकड़े को तोड़ दिया, ले गए शमशान, चेतन उड़ गया। तो हम शरीर में रहते हुए क्यों ना कर ले? आखिर में यही होना है, रहते हुए कर ले। हाँ, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, भारत समझ बाखबर है वही, वो क्या करेगा? तन मन से करता गए। इस श्लोक में अपना नाम लिखवा लो बेटी, मैंने भी अपना नाम लिखवा लिया इसी श्लोक में है, सच्चाई से कह रहा हूं। आप भी अपना नाम लिखवा लो। वो तन मन से करता गए भक्ति मेरी। जो भगवान जी को उत्तम जानेगा विवेक करके। बड़े मार्केट श्लोक है, 15वें अध्याय के आखिर में मालिक ने कहा है, वो तन मन से करता गए भक्ति मेरी। और भक्ति करता करता क्या होगा? फिर 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, वो भक्ति से मेरी मुझे जान। कृपा नाथ, अपने पर कृपा करो, अपने पर कृपा कर मेरी देवी। विवेक करती हुई उस नित्य सत्य की ओर चल पड़। नहीं तो शरीर तो सत्य छोड़ देगा, शरीर को किक मार देगा सत्य आखिरी टाइम, और छोड़ देगा। तू जब ये छोड़ दे, हम पहले क्यों कर ले? हाय गाय, सत्य इसको किक मारे, हम पहले सत्य के साथ जा मिले और इससे लाभ उठे, से जाप कराएं, भजन कराएं, सत्संग कराएं, दान कराएं, पुण्य करवाएं, इससे है। और सत्य की ओर वृत्ति लेकर रखें। तो इधर भगवान जी वचन ऐरा गहरा कोई वचन नहीं दे रहा, हमारी इष्टदेव जी पक्का वचन दे रहे हैं, मिलना मेरा उसको किसको सदा मेरा पेगम। अर्थात जो सच्चाई का चिंतन करता रहता है। जब मन ने चिंता नहीं करना है तो हम उस रहने वाली जात का क्यों ना करें, मरने वाली शरीरों क्यों चिंता करें। इतनी बात तो बिठा लो, ये बात तो बिठा ले मेरी भगवती। कितनी लियाकत की बात है। जिसने सड़ जाना है, राख हो जाना है, उसका चिंतन नहीं करेंगे। जो जिसने इसको पैदा किया, इसका पालन किया, उस परमात्मा का चिंतन करेंगे। चल बेड़ा पार। उम्मीद है अपने धर्म की शुरुआत को आप पकड़ लेंगे। अपने धर्म की शुरुआत के विवेक को आपने सीने, जिगर, अंतःकरण एवं मन में रख लिया होगा कि मैं विवेक करूंगी। और विवेक होता है सत्य, सत्य की पहचान, सत्य की ओर ध्यान दूंगी। ये जाने वाली चीजों की ओर ध्यान नहीं दूंगी। ये तो आज भी गई और कल भी गई है, आज भी गई और कल भी गई। जैसे घर की भरे जोबन में बेटियां चली जाती हैं, जैसे ये बसंत के मौसम चली जाती है, पतझड़ आ जाती है, हाय देख लो, जैसे ये चीजें चली जाती हैं। सदा न रहंदिया मापे छावा, सदा न रहंदिया ये बहारा, हाय ये चीजें सदा नहीं रहती, ये थोड़े दिन रह के चली जाती हैं। काया भी थोड़े दिन रह के चली जाएगी। हम लाभ उठाएं, परमात्मा का अनुभव करें। यही है जीवन को सफल करना। अगर शरीरों का चिंतन करते रहे मूर्खता से, फिर शरीरों में जन्म हो जाएगा। चूंकि उसी शय से अर्जुन वासल हो, वही चीज मिलेगी जिसका चिंतन जारी है। तो फिर ये लियाकत की बात ना हुई कि मैं फिर सत्य का चिंतन कर लूं। शरीर जिसने छोड़ जाना, मर जाना है, उसका चिंतन ना करो। जो इसको चला रहा है उस परमात्मा का चिंतन करो। चल इतनी मोटी बात बिठा लो। बाकी व्यवहार जो भी करना करो, सत्य को सामने रख के, परमात्मा को सामने रख के। यही गीता जिसे हमने सीखा, यही हम आपको सिखा रहे हैं। हमारी गीता यही सब पूर्ण हो जाती है। चलो 18वें अध्याय ये निकाली जरा, ये जरा 52, 53, 54, 55 श्लोक निकालो। क्या कह रही है? जाए पना उसी को बना, उसी जात में अपनी बस ये शरण की स्थान परमात्मा को बना लो। जाए पना होती बेटे शरण का स्थान। हम शरण का स्थान नाम रूपों को न बनाए, कर्तन कामी कीर्ति को न बनाए,
चूंकि ये भी टूट जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगी, क्या फायदा। लैला मजनू ने आपस में बड़ा प्यार किया तो क्या दोनों मर गए। सोनी माहीवाल ने बड़ा प्यार किया, दोनों खत्म हो गए। ये क्या मतलब, क्या हमारी माँ बाप ने बड़ा प्यार किया आपस में, दोनों ही मर गए। चाची ने बड़ा प्यार किया, दोनों ही गल गए। ये तो कोई मजा ना आया ना। हमने आंखों को लैला मजनू तो नहीं देखे, सोनी माहीवाल तो घर में तो देखा है, तो क्या हुआ, दोनों ही सड़ गए, मर गए, खत्म होगी कहानी है। तो मेरे इनका चिंतन क्या, जिन्होंने मर जाना है, और उस सत्य का चिंतन करें। फिर ये जीव किसी गर्भ में नहीं जाता, फिर जीव ये भगवान की जात में समा जाता। ये सच्चाई मान लेना, वो ईश्वर यानी जीवात, इसकी बात करो। फिर वो किसी नारी के गर्भ में नहीं जाएगा, बल्कि वो क्या होता है, उड़ारियां भर लेता है, भगवान की जात में समा जाता है, सर्वव्यापी सत्ता में एक में को जाता है। चूंकि उसने इन्हें मन ही नहीं लगा, अरमान ही को नहीं रखा, बिल्कुल निर्भर होकर रहा है। चूंकि चिंता अपने भगवान का जारी, और भगवान के चिंतन कब शुरू हुआ, जब विवेक किया, ये चीजें तो अनित्य है, आज भी गई कल भी गई, मैं अपनी ओर से आज ही छोड़ता हूं और उस सत्य का चिंतन करता हूं। चल, यह है आपके धर्म की शुरुआत, यह है आपके वैदिक धर्म की का बीज डालना कि सत्य का चिंतन जारी, आज से विवेक किया और असत्य से मन हटाया, सत्य में लगा दिया। तब मेरी देवी जीव कल्याण कर ले, तब कल्याण करके इस जहान से चला जाता, तब शांत होकर रहोगे, जन्म सफल कर लोगे, आनंदित हो जाओगे। आज जाके जो कुछ खाना पीना का पी लो, कोई मेहमान आया तो बात कर लेना, सोने से पहले इस बात पर चिंतन करना, क्या मैं विवेक कर चुका हूं और मैं भगवान की ओर लग गया हूं, क्या मेरे में चिंतन भगवान का उठता है ना, ये आप खुद देख लेना। मैं फिर जन्म मरण के चक्कर में तो नहीं आऊंगी, मेरा जीव किसी गर्भ में तो नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, भगवान कह रहे हैं। कब, जब भगवान का चिंतन करोगे, केवल अपने परमात्मा का चिंतन करोगे। भगवान खुद वचन दिए बैठे हैं आपको, मैं उनको भाव सागर से खुद पार करूंगा। देखिए भगवान 12वें अध्याय में, मैं उनको इस भाव सागर से पार कर दूंगा। किनको, दिल अपना जो मुझ में, चुमो चुमो इस श्लोक को, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे। क्या आगे बोलो, मुझी से निजात अपनी, इसको चूम के अपने सीने जिगर में मोटे अक्षरों में लिख लो, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी। निजात थी बेटे मुक्ति, वो मेरे से मुक्ति पालेंगे। कौन, जो सच्चाई का चिंतन करेंगे, नित्य का चिंतन करेंगे। ये किसने करवाया, विवेक ने। विवेक ने अकल दी, विवेक ने अकल दी नहीं, विवेक क्या देता है, अकल नहीं देता। विवेक क्या देता है, बोलो और मैं चुप हो जाऊं। विवेक हमें क्या देता है, विवेक हमें क्या देता है, बोलो, नहीं सबको मार पड़ेगी फिर। विवेक हमें क्या देता है, बोलिए जनाब। विवेक हमें ज्ञान चक्षु देता है, प्लीज। विवेक क्या देता है, मां बाप ने चरम चक्षु दिए, और विवेक हमें क्या देता है, ज्ञान चक्षु। हमारे गुरुदेव विवेक के साकार रूप होते हैं, विवेक के साकार रूप, मानो गुरु के रूप में विवेक प्रकट हो गया हो। गीता विवेक का साकार रूप है। ओए 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 ओए, गीता विवेक का, अक्ले सलीम का साकार रूप है। गीता कह सकते हैं अक्ले सलीम मुजस्सम, ये साकार रूप है विवेक का। तो विवेक हमें क्या प्रदान करता है, ज्ञान चक्षु। विवेक हमें ज्ञान चक्षु देता है, और जब ज्ञान चक्षु मिल जाते हैं तो ज्ञान चक्षु में दिव्य चक्षु देता है। ज्ञान चक्षुओं से फिर दिव्य चक्षु तलीन हो गया। आज जाकर विचार करो, आप भगवान के चिंतन करती है नहीं विवेक से, आपको विवेक हो गया और भगवान का चिंतन जारी है। जो भगवान कहती है, अगर चाहे उस खुदा का वसाल, अगर तू मेरे दर्शन करना चाहता है, रख उनकी मोहब्बत का दिल में क्या, अर्थात अपना मन भगवान में लगाई रखे। सब चीजें इस जहान से चली जा रही हैं भगवान की छोड़कर। भगवान सदा गए, सदा रहेंगे। वही अपनी जुबान से कह रही है, मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं ही आदि में
मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में। संसार शुरू में भी नहीं था, भगवान ने बनाया, और आखिर में भी नहीं रहेगा। संसार बनाया गया है, जो चीज बनती है वो मौत उसको आई जरूर, वो बिगड़ भी जाती है। संसार की शुरुआत भी नहीं थी, संसार का अंत भी नहीं होगा। इसलिए ये संसार सिर्फ बीच में नजर आ रहा है। जैसे शरीर हमारा पहले भी नहीं था, आखिर में भी नहीं रहेगा। इसलिए फिर इसका चिंतन करना जारी नहीं, शरीरों का चिंतन करना वाजिब नहीं। ना हम परमात्मा का चिंतन करके मुक्त हो जाएंगे, प्रभु का चिंतन, इष्टदेव का चिंतन करते करते एक में हो जाएंगे। यह लियाकत, यह सत्संग का ठोस लाभ, यह गीता जी का ठोस लाभ। गीता पढ़ने, गीता सुनने का, केवल भगवान का चिंतन करेंगे। इन मरने वाले शरीरों का चिंतन नहीं, जो हर क्षण काल की ओर जा रही है, हर क्षण शमशान की ओर जा रही है, इनका चिंतन नहीं करेंगे। विवेक कीजिए बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कल्याणकामी मेरी देवियों, विवेक कीजिए। गीता का पन्ना पन्ना नहीं, शब्द शब्द आपको कह रहा है, विवेक कीजिए और भगवान की जात में समा जाओ, अपना जन्म सफल कर जाओ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।